तो हाँ जी, आपने अपनी पत्नी की मुझे डिटेल भेजी है, कविता कोरी। अब यहाँ पे देखो जी, इसका टाइम आपने बोला 4 बजे टाइम है, शाम का 4 बजे। तो 4 बजे के हिसाब से यहाँ पे कुंडली इसकी बनी है वृश्चिक लगन की, और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। लेकिन देखो जी, अगर टाइम इसके थोड़ा सा मैं आगे पीछे कर दूँ, खासकर जैसे 4 बज के अगर मैं यहाँ पे 3 मिनट कर देता हूँ, तो कुंडली देखो धनु लगन की आ रही है, चेंज हो रही है इसकी कुंडली 2 मिनट के फ़र्क से। तो ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये कन्फर्म कर लेना कि इसका टाइम बिल्कुल सही है। हाँ, अगर 4 बजे से पहले का है, यहाँ पे मान लो इसका अगर 3:45 है तब भी कुंडली यही है, या इसका मान लो जैसे यहाँ पे 5:55 है तब भी कुंडली यही है जो भी यहाँ पे मैंने बना रखी है। चाहे 4:55 है, चाहे 4:59 है, तब भी कुंडली यही है। आगे जाने पर दिक्कत आ रही है। जैसे अगर पूरा मैं 4 कर देता हूँ, 4 पे कुंडली वही है जो यहाँ पे बना रखी है। देखो 4:01 पे भी कुंडली वही है, 4:02 पे भी कुंडली मुझे लगता है यही आएगी। हाँ, लेकिन अगर 4:03 कर दिया तो कुंडली चेंज हो रही है। अब लेकिन मैं तो बनाऊंगा कुंडली 4 बजे के हिसाब से, बाकी आप देख लेना अगर ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये मैच कर रही हैं या नहीं। अब जैसे आपको भी थोड़ा बहुत पता है कुंडली के बारे में, और आपकी मैंने कल कुंडली बनाई है, आपको मैंने बता रखा है कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रह यहाँ पे मैंने दोबारा लिख दिए हैं, और आपको मैंने बता ही रखा है कि 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है, और जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना होता है। मान लो इसके बच्चों के बारे में जानना है, 5वां घर देखा जाएगा, और 5वें घर में 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मालक गुरु देखा जाएगा। इसका काम काज देखना है 10वां घर, 10वें घर में नंबर 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य देखा जाएगा। और ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका जो असर है वो जीवन के ऊपर हमेशा रहता है, लेकिन ये अपना असर जो है ज़्यादा देते हैं जब इनकी दशा हमारे ऊपर आती है। तो अभी इनके ऊपर जो दशा चली हुई है, बड़ी दशा तो है इसे शनि ग्रह की, शनि की चली हुई है इनके ऊपर महादशा। ये 18 में चली थी और 37 में जाके ख़त्म होगी, काफ़ी लंबी दशा है। तो इनके ऊपर जो सबसे बड़ा असर वो भाई शनि का है। मतलब इसकी जातिका की लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, खाना पीना सोचना, जो भी कुछ हो रहा है लाइफ में, वो कारण बड़ा शनि है, आप ये समझ लो। और बाकी अभी हम शनि को देखेंगे कि ये अच्छा है या बुरा है। और कुछ असर इसके ऊपर शुक्र का भी है जिसकी चली है अंतरदशा। ये 11वें महीना 24 से चली है, अभी 2-3 महीने हुए हैं चली को, और ये 28 में ख़त्म होगी। देखो जनवरी 28 में। तो हमने अभी देखा कि इन ग्रहों में से इसके ऊपर असर सबसे बड़ा शनि का है, और दूसरा असर है शुक्र ग्रह का। शुक्र की दशा अभी चली है, 1-2 महीना हुआ है। पहले मैं शुक्र की बात करूंगा। शुक्र का असर वैसे इसके ऊपर कम है, 20% असर शुक्र का है, और बड़ा असर है शनि का 80%। तो शुक्र की अगर बात करूं कि शुक्र भाई इसका अच्छा है या बुरा है, तो शुक्र इसका मुझे खराब लगा है, बहुत ज़्यादा ख़राब है बड़े लेवल पे। तो शुक्र क्यों ख़राब है? शुक्र पहले देखो कहाँ बैठा है, वो बैठा है 11वें घर में, और 11वां घर जो कुंडली में होता है इस घर से लाभ देखा जाता है। जो काम काज हम लाभ मतलब जो हम काम काज करते हैं उसमें लाभ होगा या नहीं, 11वां घर इनकम का भी होता है। इसकी जातिका की जो इनकम है वो अगर देखनी है 11वां घर, इसके बड़े भाई बहन देखने हैं 11वां घर, मित्रों का सुख हो गया, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, इच्छा पूर्ति 11वां घर। और फार्मूला होता है घर का मालक देखा जाए तो 11वें घर में लिखा है नंबर 6, 6 कन्या राशि है, मालक इसका है बुध। हमें इस बुध को भी देखना पड़ेगा, और बुध के अलावा 11वें घर में शुक्र बैठा है उसको भी देखा जाएगा। अब शुक्र वाले की मैंने अभी आपको बोला कि इसका खराब है, क्यों खराब है? शुक्र जहाँ बैठा है 11वां घर, घर तो अच्छा है, जो 11वां घर है इस घर को बहुत अच्छा माना गया, लेकिन शुक्र 11वें घर में जो 6 लिखा है यह है कन्या राशि, और ये शुक्र की है नीच राशि। तो शुक्र खराब क्यों है? क्योंकि नीच का होके बैठा है, अपनी नीच राशि में बैठ चुका है, इसकी वजह से खराब हो चुका है। अब उस वाले की क्या खराब फल देगा? एक तो शुक्र इस कुंडली में जिन ग्रहों का है मालक, उन ग्रहों को लेकर दिक्कतें आएंगी। जैसे शुक्र इस कुंडली में मालक है इस घर का 7वें घर का, और 7वां घर है इस जातिका के पति का घर, कि इसका भाई पति जो है वो कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं, 7वां घर देखा जाएगा। और 7वें घर में नंबर लिखा है 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो पति के घर का मालक शुक्र है, और शुक्र इसका बैठा है नीच का। तो शुक्र पति के घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। अब पति संबंधी दिक्कतें शुक्र इसको क्या देगा? एक तो या तो इसके पति से लड़ाई झगड़े होंगे, या पति का बीमार होना, या पति के काम काज में दिक्कतें आना, कोई ना कोई पति संबंधी दिक्कतें शुक्र पैदा करेगा। खासकर अभी शुक्र की दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी।
मैं फिर बोलूँगा कोई भी दिक्कतें हो सकती हैं, जहाँ तो पति का बीमार हो रहा है, पति जहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पति से, या पति को काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, या पति के वैसे ही लाइफ में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, और पति को कोई शुक्र के जुड़े रोग भी हो सकते हैं। ये जो शुक्र है ये पति को रोग जो देगा, शुक्र का जुड़ा रोग इसको हो सकता है पति को, या इसकी ये जो जातिका है कविता, इसको भी शुक्र कोई रोग दे सकता है, खासकर गुप्त अंगों से रिलेटेड। मतलब शुक्र गुप्त अंगों कारक होता है। वैसे और भी शुक्र के हज़ारों रोग हैं, खासकर जो गुप्त अंग है, जैसे कि कोई पेशाब में दिक्कत आना, या कोई और अगर लेडीज़ के जो गुप्त अंग होते हैं, जैसे कि बच्चेदानी का रोग होना, या और कोई ऐसा जो मर्द के रोग होते हैं, लिंग हो गया, वीर्या हो गया, अंडकोश हो गया, बवासीर होना, ऐसे कोई रोग, या ये जहाँ तो इस जो शुक्र है ये रोग जहाँ तो इसकी पत्नी को मतलब पति को देगा इसके को, या इस जाति का जो कविता है इसको ये रोग शुक्र दे सकता है कोई। और शुक्र जैसे मैंने बोला साथ में अगर पति के तो है, साथ में अगर दिल्ली की इनकम का भी होता है शुक्र, इसकी जो दिल्ली की इनकम है उसको भी लेके काफ़ी दिक्कतें पैदा करेगा। साथ में अगर होता है साझेदारी के कामों का, इसके साझेदारी के कामों में दिक्कतें आएंगी। और शुक्र जहाँ बैठा है 11वें घर में। अब यहाँ पे एक और बात है, देखो जी आपको भी दिख रहा होगा कि शुक्र इसका जो है वो 11वें घर में बैठा है, मुझे भी दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको अगर मैं चलित कुंडली में देखूं इसका बड़ा हिस्सा है 10वें घर के ऊपर। चलित में ये 10वें घर के ऊपर आ रहा है, तो 10वें घर के फल ज़्यादा देगा। और ऐसा नहीं कि 10वें घर में यहाँ पे ये सिंह राशि में चला जाएगा, रहेगा कन्या राशि में, मतलब 10वें घर के भी जो फल देगा कन्या राशि नीच की राशि के हिसाब से फल देगा। और 10वां घर है कामकाज का, तो शुक्र इसको सबसे बड़ी दिक्कत कामकाज में भी देगा, इसके कामकाज में दिक्कतें लगी रहेंगी। दिक्कतें तो पहले से दे रहा होगा, लेकिन अभी दिक्कतें बढ़ जाएंगी शुक्र की दशा में। पिता का घर है, पिता संबंधी दिक्कतें आना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, मान हानि होना, ऐसी शुक्र दिक्कतें पैदा करेगा। और शुक्र देखो जी इस कुंडली में 12वें घर का भी स्वामी जहाँ पे 7 लिखा है, तुला राशि मार्ग शुक्र खर्च का है, खर्चे बढ़ा देगा। वैसे भी शुक्र इस कुंडली में मार्गकेश भी है, ये जो मार्गकेश की दशा भी ये मतलब दिक्कतें लाइफ में देगा, दिक्कतें आना, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता। शुक्र देखो लग्जरी लाइफ का स्वामी होता है, इसको लग्जरी लाइफ के सुख में कमी कर सकता है। तो आपको समझ आ चुकी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं कि शुक्र अभी बुरे फल देना शुरू हुआ है 2 महीने से, नहीं भाई, ये बचपन से दे रहा है, बस दशा में इनका असर जो है वो बढ़ जाता है, अभी ये असर बढ़ चुका है। तो शुक्र अगर आप लिख लो एक पेन कॉपी में कि अगर ये जातिका जो है कविता शुक्र के अगर पाठ पूजा करती है इसको क्या फ़ायदे होंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा इसको पति का सुख अच्छा मिलेगा। पति का सुख अच्छा मतलब पति बीमार नहीं होगा, पति से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पति का काम धंधा अच्छा चलेगा, इसकी डेली की इनकम अच्छी होगी, इसको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। अगर इसके काम काज में दिक्कतें आ रही है बड़ा कारण शुक्र है। शुक्र अच्छा होगा, इसका पति और ये जो खुद लड़की है कविता ये गुप्त रोगों से बचेगी, गुप्त रोग इन दोनों को नहीं होंगे, और भी इनको लग्जरी लाइफ का सुख मिलेगा, खर्चों से बचेगी। और ये जो दशा है अभी जो चली है, अभी तो देखो 2 महीने हुए भाई, दशा अभी 28 तक है, तो मतलब शुक्र के आपको समझ आ चुकी उपाय करने कितने ज़रूरी हैं। अब शुक्र के क्या उपाय हैं। शुक्र की वैसे दृष्टि पड़ेगी 7वें 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे है उच्च राशि। 5वां घर संतान का है, संतान के लिए अच्छा है, लेकिन क्योंकि 10वें घर से दृष्टि चौथे घर को देखेगा, चौथा घर है मकान वन का होगा, तो वैसे मकान वन के लिए अच्छा होगा शुक्र के भी जो दशा है। तो यहाँ पे देखो जी जितने ये ज़्यादा इसके उपाय करेगी उतना फ़ायदा है। तो पहला सबसे बेस्ट उपाय है शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है या इसको सुना करे। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। दोनों पाठ बेस्ट उपाय हैं, दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है। कब? सुबह शाम। सुबह भी पढ़ना है जातिका ने, शाम को भी पढ़ना है। ज़्यादा अगर इसकी मर्जी चाहे इनको 2 तो 3 बार भी पढ़ सकती है। सुबह के टाइम या शाम को दोनों टाइम पढ़ने हैं या सुनने हैं, और रिपीट कर ले, मतलब एक बार पढ़ लिया है दोबारा फिर पढ़ ले, या ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, एक बार जरूर पढ़े भाई। मैं ये नहीं फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन एक बार ये पाठ सुबह शाम जरूर पढ़ना है जब तक है ये दशा, या सुन लिया करे ऑडियो लगा के। तीसरा उपाय है शुक्र का दान करना है, और ये दान हर शुक्रवार को करना है। क्या दान है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। चौथा उपाय है शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी। तो ये जातिका को चाहिए कि माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना किया करे, मतलब माता लक्ष्मी जी का मंदिर जा सकती है। अगर घर के आसपास कोई माता लक्ष्मी जी का मंदिर है, नहीं है तो घर पे ही बैठ के माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ पूजा किया करे। और एक और उपाय है अगर कर सकती है, वो है शुक्र का दिन होता है शुक्रवार, तो ये जातिका शुक्रवार को शुक्र देवता का व्रत रखे। व्रत की जो कथा है वो सुननी है और आरती कर लिया करे। व्रत में इसने दिन में कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना है। रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटाई नहीं करनी, और दिन में सिर्फ ये फल फ्रूट वैसे खा सकती है। व्रत कथा जो होगी शुक्र की वो सुन लेनी है, आरती कर ली।
और शुक्र का जो रंग है वाइट का रंग है वाइट, रंग कम यूज़ करे, चमकीले कपड़े कम यूज़ करे, परफ्यूम कम लगाया करें, और फिलहाल तो ये उपाय इससे कराओ। तो दोनों पाठ पढ़ा करे या सुना करे सुबह शाम। दान शुक्रवार को, माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना और व्रत कथा आरती। और एक और उपाय है, वो है ये जातिका अगर हो सके तो शुक्र के 16 मंत्र हैं वो भी एक बार पूरे कर लेने हैं संकल्प लेके। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। अब ये मंत्र अभी चाहे रुक जाए 2-3 महीने के बाद चाहे कर देगी पूरे, अभी पहले ये पाठ पढ़ने शुरू कर दे। और ये मंत्र शुरू करने हैं शुक्रवार के दिन संकल्प लेके। रोजाना अगर 4 माला करती है तो इसको 40 दिन में ये मंत्र इसके पूरे हो जाएंगे 16,000। 4 माला का टारगेट रख के 40 दिन में ये पूरे करने हैं। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। तो ये हो गया देखो जी शुक्र के पाए, क्योंकि शुक्र का देखो शुक्र वैसे भी इसकी कुंडली मुझे लगा है भाई खराब, और ऊपर से चल रही है दशा, इसलिए मतलब शुक्र के उपाय बहुत ज़रूरी हैं, और जितने ज़्यादा उपाय करेगी उतना इसको फ़ायदा भी होगा। अब क्योंकि इसके ऊपर बड़ी दशा है इसकी शनि की, अब शनि की बात करते हैं। 18 में चली हुई दशा, 37 में जाके ख़त्म होगी। लेकिन एक और बात है, क्योंकि ये 7वां घर जो मैंने पति का बल है, पति के लिए देखो जी गुरु को भी देखा जाता है, क्योंकि जो गुरु होता है ये लड़के की कुंडली में पति का कारक होता है। और 7वें घर के ऊपर दृष्टि है शनि की, शनि को भी देखा जाएगा। शनि भी थोड़ा सा 7वें घर को ख़राब करेगा कि पति से मनमुटाव होना या विवाह में देरी होना, क्योंकि शनि जब भी 7वें घर को देखता है ऐसे लोगों का विवाह देरी से होता है। देरी मतलब 27-28 साल के बाद विवाह होता है, और विवाह के बाद पति पत्नी में मनमुटाव भी थोड़ा बहुत रहता है। अब ये जो चंद्रमा बैठा है इसका 8वें घर में है, लेकिन ये चलत में आ रहा है 7वें घर के ऊपर। थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। चंद्रमा देखो जी कहाँ बैठा है, 8वें घर में बैठा है, और चंद्रमा इस कुंडली में मालक है इस घर का 9वें घर का। और 9वां घर है जातिका के 9वें घर से इसका भाग्य देखा जाएगा कि इसका भाग्य देखना है 9वां घर। और 9वें घर में नंबर क्या लिख रखा है 4 है कर्क राशि मालक चंद्रमा, तो भाग्य के लिए चंद्रमा को देखा जाएगा। और चंद्रमा बैठा है 8वें घर में। लेकिन देखो जी बैठा तो 8वें घर में है, लेकिन अगर इसको मैं चलित कुंडली में देखूं इसका बड़ा हिस्सा 70-80% हिस्सा जो है वो 7वें घर के ऊपर है, और 7वां घर है पति का घर। और ये एक अच्छी बात है, अगर ये 8वें घर के फल देता फिर तो इसने देने थे खराब फल, लेकिन ये 7वें घर के ऊपर जा चुका है, इसकी वजह से चंद्रमा फिर भी अच्छे फल देगा। और 7वां घर है पति का घर, मतलब भाग्य पति। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि पति के आने के बाद इसका भाग्य भी साथ देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, शुक्र भी अपना असर देगा कि पति से मनमुटाव होना या पति का बीमार होना, लेकिन चंद्रमा की वजह से इसके पति के आने के बाद भाग्य भी साथ देगा। अब इसके देखो जी 9वें घर में भाग्य घर में सूर्य बुध बैठे हैं। यहाँ पे मैं फिर बोल दूँ, ये जो 10वां घर है, 10वां घर देखो जी इसके है काम काज का घर। ये जो जातिका काम काज नौकरी कारोबार बिजनेस करेगी 10वां घर देख के डिसाइड होगा। और 10वां घर इसके पिता का भी है, पिता कैसा होगा, सरकार यहाँ से देखी जाती है, मान प्रतिष्ठा। वैसे तो हज़ारों चीज़ें, लेकिन मेन 4 चीज़ें यहाँ से देखते हैं, काम काज पिता सरकार मान प्रतिष्ठा 10वें घर से। और 10वें घर का जो मालक है 10वें घर में लिखा है नंबर 5 है सिंह राशि, मालक इसका है सूर्य है। 10वें घर के मालक सूर्य को भी देखना पड़ेगा। और सूर्य के अलावा 10वें घर के ऊपर जो दृष्टि है वो है शनि की, शनि को भी देखा जाएगा। और 10वें घर के ऊपर चलत में आ रहा है शुक्र, और शुक्र हमने पहले देख लिया है, शुक्र 10वें घर को कर रहा है खराब कि कामकाज में दिक्कत आना, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा में कमी होना। अब 10वें घर का जो मालक शनि सूर्य की बात करूँ बहुत बड़े लेवल पर अच्छा है। क्यों अच्छा है सूर्य, देखो जी 9वें घर बैठे तो घर भी अच्छा है, ऊपर से इस घर का कारक भी है। और यहाँ पे चंद्रमा घर में बैठा है, मित्र की राशि है, और सूर्य इस कुंडली में योग कारक भी है। कई कारणों से सूर्य अच्छा है। अब सूर्य अच्छे फल क्या देगा, सूर्य 10वें घर का अच्छा कर रहा है। 10वां घर काम काज भाग्य घर में, भाग्यवंशी को काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। 10वां घर पिता भाग्य है, पिता के द्वारा भी भाग्योदय होगा, या पिता भाग्यवंशी, पिता के द्वारा भी इसका काम काज अच्छा चलेगा। सरकार का सुख अच्छा दिखा रहा है। सूर्य जब वैसे 10वें घर का मालक होता है, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में भी होते हैं, क्योंकि सूर्य खुद सरकार का कारक है, और 10वां घर सरकार का है। ऐसे जहाँ तो लोग सरकारी नौकरी में होते हैं, या पुलिस में, मिलिट्री में, या राजनीति में होते हैं। और कर्क राशि है, ये विदेश का भी योग बना के वैसे बैठा है, कर्क राशि बैठा है। तो सूर्य भाई इसका बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे मैं फिर बोलूँगा इन ग्रहों का असर जो है दशा में बढ़ जाता है। मान लो इसके ऊपर आज सूर्य की दशा होती तो आज इसका काम काज का सुख अच्छा होता, पिता का सुख अच्छा होता, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलती, क्योंकि दशा में इनका असर बढ़ता है। और दशा भी किसकी है, बड़ी शनि की। और शनि भी पहले घर से बैठ के 10वें घर को देख रहा है, और 10वें घर की शनि करेगा हानि, क्योंकि ये है सूर्य की राशि। और शनि जो है सूर्य को अपना मानता है दुश्मन। अगर आपने ये जानना कि शनि इसका अच्छा है या बुरा है, शनि रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी देगा। बैठा है पहले घर से शनि,
और दसवीं दृष्टि से देख रहा है 10वें घर को। यहाँ पे सूर्य की राशि है, शत्रु राशि। तो शनि 10वां घर काम काज, किसके काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा शनि। विलंब का कारक है, मतलब काम का चलना शुरू होगा विलंब से, काफ़ी मतलब स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाके इसका काम हौली हौली चलना शुरू होगा। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी शनि थोड़ा बहुत दिक्कतें देगा, मान हानि करना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना। तो हमने अभी देखो 10वें घर के बारे में मैंने बोला था 10वें घर का माल सूर्य तो हमने देखा वो तो अच्छा है, लेकिन 10वें घर के ऊपर एक तो है शनि की दृष्टि, शनि भी 10वें घर की कर रहा है हानि, और 10वें घर के ऊपर चलत में आ रहा है शुक्र, वो भी 10वें घर को खराब कर रहा है। अब इसके बढ़ते हैं आगे, शनि को थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। शनि जहाँ बैठा है वो है पहला घर, और पहला घर है इस जातिका का शरीर, कि इसका शरीर देखने में कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक कैसा, पहला घर देखेंगे। और फार्मूला होता है घर का मालक देखा जाए तो पहले घर में लिखा है 8, 8 वृश्चिक राशि है, मालक है मंगल। तो पहले घर के मालक मंगल को देख के डिसाइड होगा इसका शरीर, हेल्थ, स्वभाव। और मंगल के अलावा पहले घर में शनि है बैठा, शनि को भी देखा जाएगा। तो पहले शनि की बात करते हैं। तो शनि बैठा है भाई पहले घर में, मंगल घर में। तो शनि इस पहले घर को खराब भी करेगा, थोड़ा सा पहले घर का अच्छा भी करेगा। शनि के अपने इस कुंडली में 2 घर हैं, तो मतलब बैठा शनि पहले घर में, मंगल घर में है, लेकिन शनि का इस कुंडली में अपना जो घर है वो है ये तीसरा घर और चौथा घर। तीसरा घर में क्योंकि 10 लिखा मालक शनि है, तीसरा घर है इसके छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, उद्यम का, मेहनत का, साहस का, और ये चीज़ें जाके सर के ऊपर बैठी हैं। और शनि पहले घर से तीसरी दृष्टि से तीसरे घर को देख भी रहा है। तो शनि तीसरे घर का तो करेगा अच्छा, इसको मतलब जाति को काफ़ी मेहनती बना देगा, पराक्रमी बना देगा, साहसी बना देगा, उद्यमी बना देगा। और शनि चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है कुंभ राशि, मालक शनि, ये चीज़ें सर के ऊपर। और चौथे घर से 10वें घर में शनि दिखा रहा है, चौथा घर मकान वन का, इसको ये खुद की मेहनत के बल पर वैसे मकान वन का सुख भी प्राप्त करेगी। अब शनि बुरा फल क्या देगा, शनि पहले घर में बैठ के शनि का जो स्वभाव है, शनि के गुण भी इसमें पाए जाएंगे। शनि की वैसे जो जातिका है ये क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, लड़ाकू होगी, गुस्से वाली होगी, क्योंकि शनि क्रूर है। और शनि इसको हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि शरीर के ऊपर बैठा है तो हेल्थ संबंधी भी दिक्कतें आती हैं। लेकिन ये हेल्थ संबंधी दिक्कतें खासकर बचपन में ज़्यादा आती हैं, जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी सुधार होता चला जाएगा। तो शनि मतलब हेल्थ संबंधी दिक्कतें देगा, और भी थोड़ा सा मानसिक परेशानियाँ देता है, चिंता देता है, और काम में रुकावटें भी देता है। काम कोई भी आसानी से बनता नहीं, विलंब से काम बनाता है। तो यहाँ पे मतलब इसको भाई, और शनि 7वीं दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है, पति घर को, 10वें घर के ऊपर सूर्य की राशि है। तो शनि इसको रले मिले फल दे रहा है। अगर इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, कारण शनि है। काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, कारण शनि है। और भी आगे बढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं, मेहनत का फल नहीं मिल रहा, शनि कारण है। तो शनि के उपाय इससे करवाए जाएं भाई। तो 2 ग्रहों के उपाय जरूरी हैं, एक तो शुक्र के, क्योंकि वो तो है काफ़ी ख़राब, नीच का बैठा है, ऊपर से भी दशा चली है। और दूसरा शनि खराब, मतलब ऐसा नहीं कि शनि मैं फिर बोलूँगा भाई ये रले मिले फल दे रहा है, अच्छे फल भी दे रहा है, बुरे फल भी दे रहा है। तो अगर ये शनि शुक्र के उपाय करती है, समय दोनों ग्रह इसके अच्छे हो जाएंगे। शुक्र के तो यहाँ पे आपको मैंने उपाय बता दिया। अब शनि के उपाय की बात करते हैं। तो पहला उपाय जातिका ने जो शनि के लिए करना है वो है शनि के मंदिर ये जाया करे, चाहे रोजाना जाए या हफ्ते में 3-4 दिन जाए, वो इसकी मर्जी है, जितना वैसे जाएगी उतना फ़ायदा है। और अगर आपने वैसे लिख रखा था कि ये शनि का मंदिर घर के आसपास ही, तो मैं बोलूँगा वहीं पे जाके मंदिर में जाए और वहाँ पे ही बैठ के शनि के जो पाठ है वो पढ़ा करे। वहाँ पे बैठ के जैसे शनि चालीसा पढ़ ले या शनि कवच कर ले। वैसे शनि के देखो जी हज़ारों पाठ हैं, शनि कवच, शनि स्रोत, लेकिन यहाँ पे मेन तो शनि चालीसा है, वो ज़रूर पढ़े रात को या सुबह जब भी जाके शनि के मंदिर, खासकर रात के समय ज़्यादा फ़ायदा, इसका पाठ पढ़ने का ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो एक तो शनि चालीसा, कवच मैंने इसलिए बोला है ताकि आपने बोला था इसको हेल्थ संबंधी थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, तो कवच का पाठ इसकी हेल्थ अच्छी करेगा। तो शनि मंदिर हो गया, और ये दोनों पाठ मैंने बोला चाहे मंदिर में बैठ के पढ़ ले, चाहे घर पे पढ़ लिया करे, चाहे इनको सुन लिया करे। और चौथा पाठ जरूर करना वो है शनि का दान जरूर कर दे, और ये दान चाहे रोजाना कर दे या हफ्ते में इसको 3-4 दिन जरूर करे, या शनिवार को दान जरूर करे। दान में देखो जी वैसे थोड़ा सा मैं बता दूं, जैसे कि रोजाना कौवों को रोटी डाल दे, काले कुत्ते को रोटी डाल दे, काली गाय को रोटी डाल दे, काली चींटियों को कोई काले तिल डाल दे, या ऐसे वैसे आपको वीडियो देख लेना दान वाली, उसमें मैंने विस्तार में समझाया है। और हो सके जातिका शनिवार का भी व्रत रखे, व्रत कथा करे, आरती करे। अब यहाँ पे मैंने देखो जी शुक्र का भी व्रत बोला है, तो अगर इसको लगता है कि दोनों व्रत मैं कैसे रखूँ, तो मैं बोलूँगा पहले शायद शुक्र के व्रत रख लो आप,
शुक्र के जैसे आप 11 व्रत रख लो या 21 रख लो, उसके बाद आप शनि के व्रत रख लेना। और शनि के देवता हैं हनुमान जी। हनुमान जी की जात का पूजा उपासना करें, उससे भी शनि अच्छा होता है। हनुमान जी का पाठ सुबह शाम पढ़ा करें। काले कपड़े कम यूज़ करने हैं, बल्कि काले रंग की वस्तुओं का दान कर दिया करें। और नीलम धारण कभी नहीं करना, शुक्र का रत्न जो धारण कभी नहीं करना। तो अब देखो जी, हमने देखा कि इसके ऊपर जो बड़ी दशा शनि की है वो खासकर काम काज में दिक्कतें जरूर देगा। काम काज हो गया, हेल्थ संबंधी दिक्कतें। और शुक्र जो दिक्कतें देगा वो पति संबंधी दिक्कतें आना, काम काज में दिक्कतें आना, और भी दिक्कतें, हेल्थ संबंधी दिक्कतें आना। तो दोनों के पाए हैं जरूरी। इसके अलावा हम सूर्य को देख चुके हैं, वो इसका काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे देखो जी, सूर्य के साथ बुध बैठा है। अब आपको दिख रहा है बुध इसका 9वें घर में बैठा है, मुझे भी दिख रहा है। लेकिन ये चलत में इसको अगर देखूँ, इसका बड़ा हिस्सा है 8वें घर के ऊपर। आपको ये मैं दिखा भी देता हूँ। जैसे ये इसकी है डिटेल, ये देखो जी, यहाँ पे अगर देखना है इसको, ये देखा जाता है। देखो इसका, जैसे मैंने बुध बोला था, बुध देखो इसका 360 आ रहा है। ये 8वें घर के ऊपर इसका बड़ा हिस्सा, यहाँ पे देखो ये 8वां घर है और 360। तो बुध 8वें घर के ऊपर इसका बड़ा हिस्सा है चलत में। और अगर बुध 9वें घर के फल देता तो भाई बहुत अच्छे फल देने थे, लेकिन 8वें घर के ऊपर जा रहा है, इसकी वजह से बुध भी थोड़ा सा दिक्कतें देगा। और बुध अच्छे फल भी देगा, क्योंकि बुध इसके 8वें घर का स्वामी भी है। और ऐसा नहीं कि 8वें घर में ये मिथुन राशि में चला जाएगा भाई, ये मत नोट कर लेना। 8वें घर के जो फल देगा वो कर्क राशि के हिसाब से देगा। और 8वें घर का मालिक भी है, रले मिले फल देगा। उम्र के लिए वैसे अच्छा है 8वें घर, आयु का 8वें घर का मालिक बुध, उम्र के लिए अच्छा। लेकिन बुध इस कुंडली में इस 11वें घर का भी मालिक है, जहाँ पे 6 लिखा है। 11वां घर है लाभ। लाभ का मालिक जब भी 8वें घर के ऊपर आता है, लाभ भंग योग बनता है। काम काज में ऐसे लोगों को प्रॉपर लाभ नहीं मिलता, इनकम कम होती है, खर्चे ज़्यादा होते हैं। फिलहाल बुध के उपाय रहने दो, क्योंकि उसकी अभी दशा है नहीं। तो बाकी बुध देखो जी, इसके अलावा इसके बात करते हैं। अब यहाँ पे राहु की मैं बात करता हूँ। अब राहु भी देखो जी, इसका बैठा है 6ठे घर में। और राहु बिल्कुल जो फल देगा ज़्यादा, वो 5वें घर के हिसाब से देगा, बुध भी चलत में। इसके देखो जी, जो ग्रह चलत में दूसरे ग्रहों के फल दे रहे हैं, एक तो राहु है। राहु खासकर ये ज़्यादा हिस्सा इसका 5वें घर के ऊपर है। केतु भी बैठा 12वें घर में, चलत में आ रहा है 11वें घर के ऊपर। शुक्र है 11वें घर में, लेकिन चलत में आ रहा है 10वें घर के ऊपर। और ऐसे जो बुध है वो भी 8वें घर के ऊपर है। और चंद्रमा का भी आधा हिस्सा, चंद्रमा मतलब आधे फल 8वें घर के भी देगा, 8वें घर आधे फल 7वें घर के भी। इसके अलावा गुरु जहाँ बैठा है वो उसी घर का फल देगा, मंगल उसी घर के फल देगा, शनि भी इसी घर के फल देगा, और सूर्य भी इसी घर के फल देगा। अब जो राहु है बैठा है 6ठे घर में, ये है एक लिखा मंगल की राशि है, शत्रु राशि है। लेकिन मैंने बोला राहु चलत में आ रहा है 5वें घर के ऊपर, और 5वां घर है इसकी संतान का घर। और राहु जब भी 5वें घर के ऊपर होता है, संतान संबंधी दिक्कतें पैदा जरूर करता है। ऐसे लोगों को संतान संबंधी दिक्कतें मतलब आने का दिक्कत है, मतलब ये है कि जहाँ तो इनकी लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं, लड़का कम होता है, या लड़का देरी से होता है, गर्भपात होता है, संतान ऑपरेशन के द्वारा होना, या संतान में देरी होना, को दिक्कतें आती हैं। और लेकिन राहु इसका देखो 0 डिग्री का बैठा है, एक अच्छी बात है। ऐसे शुक्र भी इसका 0 डिग्री का बैठा है, ये भी अच्छी बात है। ये इनका जो असर है वो कम मिलेगा। राहु 5वां अगर पढ़ाई का है, पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करता है, बुद्धि भ्रमित करता है, पेट का रोग दे देता है। और खासकर राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ती हैं। 5वें घर से 9वें घर को देखेगा, भाग्य की हानि करेगा। 5वें घर से 11वें आमदनी को लेकर दिक्कतें, लगन को, हेल्थ संबंधी दिक्कतें। राहु की दशा जो है इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। अब राहु की देखो बड़ी दशा तो इसकी बचपन में निकल चुकी है, ये छोटी दशा इसकी ये आएगी 31 से लेकर 34 तक, इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। या तीसरी दशा भी होती, तीसरी दशा इसकी यहाँ पे आएगी 12वां महीना 25 से लेकर 6ठा महीना 26 तक। तो सवाल कि अभी राहु को कोई उपाय करना है या नहीं। राहु के उपाय अभी रहने थे, लेकिन राहु का दान अगर टाइम लगे तो कर दिया करे शनिवार को। लेकिन राहु की दशा में भाई वो पाठ पूजा इसके जरूर कर रहे हैं, राहु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ। राहु के देवता हैं शिव जी, शिव जी की पूजा उपासना भी ये जातिका कर सकती है। अब जैसे मैंने बोला था, ये पहला घर जो है इसका है शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। और मैंने बोला था पहले घर में जो 8 लिखा मालक मंगल को भी देखा जाएगा। और इसका मंगल मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये बैठा एक तो दूसरे घर में है, और ऊपर से यहाँ पे ये गुरु का घर है, मित्र की राशि है। और मंगल इस पूरी कुंडली का मालक भी है, लग्नेश है, योग कारक है। मतलब मंगल कई कारणों से अच्छा है। एक तो दूसरा घर मित्र की राशि, योग कारक है। और दूसरा घर है धन का, परिवार का, वाणी। और पहला घर शरीर, शरीर चला गया धन। मंगल ये दिखा रहा है कि जातिका की इच्छा भी होगी धन कमाने की, और मंगल इसको धन कमा के भी देगा।
मंगल के जुड़े कामों से भी धन कमा सकती है। मंगल पहले घर का बच्चा करे उसको शरीर को अच्छा रखेगा, शरीर अच्छा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा। अगर हेल्थ इसकी खराब हो रही पहले घर में बैठे शनि की वजह से होगी, क्योंकि वो शरीर पहला अगर शरीर है, लेकिन पहले शरीर का मतलब मंगल तो इसका फिलहाल अच्छा है। तो और मंगल देखो जी धन के लिए अच्छा है, धनी बना देगा, पारिवारिक सुख अच्छा। थोड़ा सा वाणी मंगल भी कठोर करेगा, क्योंकि दूसरा घर भी वाणी का और मंगल क्रूर है। तीन दृष्टियाँ। चौथी यहाँ पे मित्र राशि है, पुत्र का योग लेके बैठा है वैसे मंगल। सातवीं यहाँ पे, आठवीं नीच राशि। फिर भी मंगल तकरीबन अच्छा है, क्योंकि लग्नेश है, योग कारक है। अब चौथे घर में गुरु की बात करूँ, ये जो पाँचवा ग्रह है इसकी है संतान का घर। देखो जी जब चलित कुंडली में ग्रह आगे पीछे होते हैं ऐसी कुंडली देखने में काफ़ी मुश्किल आती है और समझाने में भी काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि मैंने आपको भी बोला कि जो राहु है बैठा छठे घर में, लेकिन चलित में आ रहा है पाँचवें घर के ऊपर। राहु तो करेगा पाँचवें घर की हानि। अब पाँचवें घर में जो 12 लिखा है माल गुरु को भी देखा जाएगा, और गुरु कहाँ बैठा है? चौथे घर में। त्रिकोण का स्वामी है, केंद्र में बैठा है। गुरु इस कुंडली में योग कारक है, वैसे तो शनि की राशि है, लेकिन गुरु जो है इस कुंडली में पंचमेश है, योग कारक है। चौथा घर होता है सुख, और गुरु सुख का कारक भी है। पाँचवा घर संतान, संतान सुख, मतलब संतान जाके बैठी है सुख के घर में। गुरु ये दिखा रहा है इसकी संतान इसको सुख देने वाली होगी, संतान से सुख मिलेगा इसको, गुरु ही दिखा रहा है। और गुरु वैसे क्योंकि पुरुष ग्रह है, पुत्र का जो गुरु भी दिखा रहा है। पाँचवा घर पढ़ाएगा गुरु इसको काफ़ी अच्छे फल देगा। चौथे घर का अच्छा कर देगा, क्योंकि गुरु एक देवता ग्रह है, इसकी दृष्टियाँ भी बहुत अच्छी हैं। और यहाँ पे एक अच्छी बात है, गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही 10वें घर के ऊपर। यहाँ पे मित्र राशि, जैसे शनि की राहु की दृष्टि जहाँ पड़ती है उस घर की करती है हानि, लेकिन गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है उस घर इसकी दृष्टि में है अमृत। जिस घर को देखता है उस घर का अच्छा करते हैं। 10वें घर को देख रहा है, 10वें घर का बहुत अच्छा करेगा, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। 8वें घर को देख रहा है, उम्र लंबी कर देगा। 12वें घर को वैसे खर्च का कर, लेकिन खर्च भी शुभ काम के ऊपर भी इसका होगा। और खासकर गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी। चौथे घर का अच्छा, मकान मान के लिए अच्छा है। और गुरु दूसरे घर का मालिक धन, चौथे घर में इसको गुरु धन भी देगा और चौथे घर का अच्छा कर देगा, मकान वाहन का सुख अच्छा, संतान का सुख अच्छा। तो इसकी कुंडली में अगर देखा जाए तो मंगल अच्छा है, गुरु अच्छा है, सूर्य अच्छा है, चंद्रमा भी ठीक ठाक है, क्योंकि चलित में 7वें घर के ऊपर आ रहा है। और राहु इसका मुझे खराब लगा है, और शुक्र भी खराब है क्योंकि नीच का बैठा है। शनि रले मिले फल देगा, बुध भी रले मिले फल देगा। केतु बैठा है 12वें घर में, शुक्र की राशि है मित्र राशि, चलित में आ रहा है 11वें घर के ऊपर, ये भी ठीक ठाक है। तो यहाँ पे देखो जी, एक और मैं दोबारा फिर बोल दूँ कि क्योंकि मेन ये जो ग्रह हैं ये ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा में। दशा में इनका जो असर है वो बढ़ जाता है। तो अभी इसकी जो दशा है खासकर शुक्र वाली वो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो कुंडली में सबसे ख़राब है, नीच का है, मार्केश भी है, ऊपर से चल चुकी है दशा। तो शुक्र के ये जो उपाय हैं मैं तो बोलूँगा शायद सभी उपाय कर ले, बहुत अच्छी बात होगी। जहाँ जितने ज़्यादा ये उपाय कर सकती है वो उपाय करे शुक्र के। और शनि के उपाय भी ज़रूरी है क्योंकि उसका है बड़ा असर। बाकी गुरु के उपाय नहीं करने अभी, मंगल के उपाय रहने दे, केतु के रहने दे, सूर्य के रहने दे, बुध के रहने दे, चंद्रमा के रहने दे, और खाली राहु का दान कर दे। और बाकी एक बार आपके जो सवाल है वो मैं दोबारा देख लेता हूँ, इनके बारे में आपने जो लिख के भेजा है। आपने बोला कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोचती है, ओवर थिंकिंग करती रहती है, क्योंकि देखो सर के ऊपर इसके शनि बैठा है, शरीर के ऊपर बैठा है शनि। तो इसकी मतलब जो भी दिक्कत आ रही, चाहे हेल्थ ख़राब हो रही है या और भी कोई आपने बोला नेगेटिव सोचती है, वो कारण ही कहीं ना कहीं शनि है इसका। इसके अलावा आपने बोला कैरियर में ग्रोथ, सैलरी वाइज। 10वां घर देखो जी काम का जो होता है, 11वां घर लाभ को होता है। इसके 10वें घर के ऊपर मैंने अभी बोला शुक्र का बड़ा हिस्सा है, वो भी इसके काम काज में दिक्कत देगा। और शनि भी इस घर को देख रहा है, शनि की दशा भी है इसके ऊपर अभी। और 11वें घर का जो 11वें घर का मालिक बुध, वो 8वें घर के ऊपर आ रहा है, लाभ के घर के ऊपर। क्या दूसरी जगह देखना अभी सही है, क्योंकि दशा भी अच्छी नहीं है। तो अगर ये नौकरी इसकी छोड़ देती है तो नौकरी दूसरी मिलने में काफ़ी इसको मुश्किल हो सकती है। इसकी जो दशा भी इसके फेवर में नहीं है। और आपने बोला इंडिया से बाहर विदेश के भी योग हैं सूर्य, क्योंकि 9वें घर में बैठा काम का जो विदेश जाने के योग हैं, लेकिन सेटलमेंट के योग मुझे नहीं दिख रहे। हेल्थ में जो दिक्कत है वो कारण है शनि का भी लगन में शरीर के ऊपर बैठा है। हेल्थ यहाँ पे ये भी देखना पड़ता है कि हेल्थ में इसको जो दिक्कत है वो क्या आ रही है, वो किस ग्रह का रोग है। जैसे अगर मैंने बोला शुक्र, इसको गुप्त रोग है, वो शुक्र का रोग है, या जो कोई शनि का रोग है जिसको वो देखो कि वो किस ग्रह से जुड़ा रोग है, उस ग्रह के उपाय ज़्यादा कराए जाएँ।
बाकी देखो सबसे मेन है धर्म का सहारा लेना, क्योंकि जो कुंडली बनती है पिछले कर्मों के हिसाब से बनती है, पिछले हमारे जो कर्म होते हैं उसके हिसाब से बनती है कुंडली। लेकिन एक होती है कर्म कुंडली, और वो कर्म कुंडली कैसे बनती है, वो इस जन्म के जो हम कर्म करते हैं। और कर्म कुंडली इतनी पावरफुल है, ये कुंडली लगन कुंडली उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कर्म कुंडली कैसे बनती है, अगर मतलब बंदा अच्छे कर्म कर रहा है, रोजाना पाठ पूजा करता है, भगवान का सहारा लेता है, तो एक सभी ग्रह अच्छे हो जाते हैं। तो आपकी देखो जो आपको भी जो उपाय बोले हैं, खासकर आपके शनि की दशा है, शनि के शुक्र के उपाय करो। आपकी भी पत्नी के ऊपर देखो शनि शुक्र की दशा है, तो इनको भी शनि शुक्र के उपाय कराए जाए। और बाकी जो घर के आसपास जो भी मंदिर है, मंदिर जाना शुरू करो, और अपनी कमाई में से हर महीने दान करना शुरू कर दो। ये सबसे बेस्ट उपाय। अगर आप चाहते हैं आपकी कमाई बढ़े, तो हर महीने अपनी कमाई में से 5वां हिस्सा या 10वां हिस्सा दान आपने करना है। वो दान कहाँ पे करना है, घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागल खाना हो, वहाँ पे जाके वो कमाई का दान आपने हिस्सा दान करना है। और उससे क्या होगा, उससे आपका ये मत सोचना कि धन कम हो जाएगा, नहीं भाई, धन कम नहीं होगा बल्कि कई गुना बढ़ना शुरू होगा। और फजूल का आपका जो धन बीमारी के ऊपर खर्च हो रहा है, वो बीमारी के ऊपर धन खर्च नहीं होगा। ये आपको मैं लिख के दे सकता हूँ गारंटी से, करके देखो आप कुछ भी नहीं चाहे। और ये सभी शास्त्रों में ये चीज़ लिख रखी है कि जो बंदा अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा निकालता है, या आप 10वां निकाल सकते, 5वां हिस्सा जरूर निकालो भाई, हर महीने निकालना है। वो उससे आपका देखो जो भी बीमारी के ऊपर पैसे लग रहे हैं वो नहीं लगेंगे आपके। और इनकी सवाल की इनको कोई रत्न दान करना है या नहीं, ये सूर्य का मान के रत्न दान कर सकती लेफ्ट हैंड की इस फिंगर में, ये काम का जिल अच्छा होगा। बाकी मंगल इसका डिग्री पहले अच्छी लेके बैठा, उसका दान ना कराए तो अच्छी बात है। गुरु भी डिग्री अच्छी लेके बैठा, खाली सूर्य करा दो मान के, और कोई रत्न दान नहीं कराने।